नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 अप्रैल 2024। इंडिया करंट अफेयर्स का जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे साथियों वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। सबसे पहले आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को है जो T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो साथियों युवराज सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह का आंसर सही रहेगा। कल हमने पढ़ा था साथियों, कल या परसों, कि आईसीसी के द्वारा साथियों उसेन बोल्ट को है जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी युवराज सिंह है वह उसेन बोल्ट है जो दोनों साथियों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। युवराज सिंह साथियों आप ही जानते हैं कि 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर इन्होंने 6 छक्के भी लगाए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा साथियों आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए है जो भारतीय क्रिकेटर दिग्गज युवराज सिंह को है क्या बनाया गया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया गया है। ये अपने को याद रखना है, युवराज सिंह व उसेन बोल्ट दोनों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश का सैनजोउ 18 क्रू तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। कि हाल ही में किस देश का सैनजोउ 18 क्रू है जो साथियों तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है, तो साथियों चीन के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया है। चीन के द्वारा है जो इस मिशन को है जो साथियों लॉन्च किया गया है। इसके अंदर साथियों चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना के तहत सैनजोउ 18 लॉन्च किया है। इस परियोजना के तहत चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को है जो साथियों स्पेस स्टेशन तियांगोंग भेजा गया है। सैनजोउ 18 साथियों अंतरिक्ष यान, जिसे क्या बोला जाता है चीन के अंदर साथियों, इसको दिव्या पोत भी बोला जाता है। ये अपने को याद रखना है, यानी इसको क्या बोला जाता है, दिव्य पोत भी इसको बोला जाता है। सैनजोउ 18 क्रू को क्या बोला जाता है, दिव्य पोत इसको बोला जाता है। और इसको साथियों जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के से इसको लॉन्च किया गया। और कहां से लॉन्च किया गया है, जिंगक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से साथियों इसको लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से जो लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे साथियों दिव्य पोत भी है जो बोला जाता है। ये अंतरिक्ष परियोजना, इसके अंदर साथियों 3 जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको स्पेस स्टेशन तियांगोंग भेजा गया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस बंदरगाह को देश के पहले ट्रांसशिपमेंट परिचालन के रूप में है जो मंजूरी दे दी गई है। आपसे पूछा गया है कि किस बंदरगाह को देश के पहले ट्रांसशिपमेंट परिचालन के रूप में है जो मंजूरी दे दी गई है, तो विंगजम पोर्ट है साथियों उसको है जो मंजूरी दे दी है। यानी विंगजम जो पोर्ट है साथियों उसको पहले ट्रांसशिपमेंट परिचालन के रूप में है जो मंजूरी दे दी है। तो अब ये कहां पर है, तो साथियों ये केरल के अंदर है। और किसका है, अडानी समूह का है। किसका है, अडानी समूह का है। केरल के अडानी समूह के विंगजम पोर्ट को है जो साथियों विंगजम उद्घाटन ट्रांसपोर्ट शिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यानी साथियों जो अडानी समूह का केरल के अंदर विंगजम एयरपोर्ट है साथियों उसको अब संचालन के लिए है जो मंजूरी मिल चुकी है। और ये पहला बंदरगाह है साथियों, ये अपने को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस बंदरगाह को देश के पहले ट्रांसशिपमेंट परिचालन के रूप में मंजूरी दे दी गई है, तो विंगजम पोर्ट को दी गई है मंजूरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए है जो नामित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा जीना जस्टिस को। ये इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। किसको किया गया है, जीना जस्ट को है जो साथियों कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए है जो नामित किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम की जीना जस्ट को साथियों पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए है जो नामित किया गया है। वे साथियों संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के ओवरऑन इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका हैं। ये अपने को याद रखना है। ये केरल की है और साथियों कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के ओवरऑन इंग्लिश हाई स्कूल शिक्षक है। और ये साथियों इनको आपसे पूछे भी किस लिए दिया गया है,
तो इनका यह नामांकन साथियों धर्मार्थ कार्यों के प्रकृति उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और समर्पण के लिए इनको ये मिला है। यानी धर्म के प्रति साथियों धर्मार्थ कार्य यानी नेक कार्यों के लिए साथियों इनको है ये पुरस्कार है जो दिए जाने की घोषणा है जो हुई है। नाम याद रखिएगा क्या होगा, जीना जस्टिस को ये पुरस्कार है जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि G7 शिखर सम्मेलन है जो किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत को है जो आमंत्रित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि साथियों जो G7 शिखर सम्मेलन 2024 है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर साथियों अपने भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, यानी अतिथि देश के रूप में है जो आमंत्रित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इटली के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाएगा। इस साल G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन साथियों इटली में 13 से 15 जून के दौरान है जो साथियों वहाँ की पीएम है कौन है, मेलोनी की अध्यक्षता में होगा। G7 के अंदर साथियों कौन कौन से देश आते हैं, तो अपने बात करें तो आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और साथियों इसके अंदर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर शामिल हैं। ये अपने को याद रखना है। और साथियों इसके अंदर है जो भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है 13 से 15 जून को साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को है जो साथियों मुख्य कोच नियुक्त किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को है जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों युगांडा के द्वारा है जो साथियों युगांडा के द्वारा है जो साथियों अपने भारत के जो अभय शर्मा हैं उनको साथियों मुख्य कोच है जो नियुक्त किया गया है। T20 विश्व कप से पहले जो अभय शर्मा है साथियों वो है जो भारत की प्रथम श्रेणी के अंदर टीमें हैं उन पर कार्य कर चुके हैं। और साथियों ये जो भारत की ए टीम होती है उसके लिए क्षेत्र रक्षक कोच भी रह चुके हैं और अंडर 19 के लिए भी कोच रह चुके हैं। और अब इनको साथियों युगांडा ने है जो अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है T20 विश्व कप से पहले। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU से सम्मानित किया गया, कि हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। किसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को है जो साथियों हाल ही के अंदर है जो वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU से सम्मानित है जो किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU का पुरस्कार है मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11% की साथियों प्रभावशाली वृद्धि के साथ है जो 29,810 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व है जो हासिल किया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा। एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये पता चला है कि कौन सा राज्य जो स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर रहा है, तो इसके अंदर साथियों गुजरात व कर्नाटक हैं जो स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में वर्तमान के अंदर शीर्ष राज्य बने हुए हैं। अनुसंधान संगठन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक अंबर की ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा, अनुसंधान संगठन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर साथियों स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के आधार पर साथियों देश में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के मामले में है जो कर्नाटक और गुजरात हैं जो क्या है सबसे अव्वल है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात कितना हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात कितना हो गया है, तो 28 मिलियन डॉलर का हो गया है। 28 बिलियन डॉलर का हो गया है भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात वित्त वर्ष 24 के अंदर साथियों 10% बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हो गया है। 28 बिलियन डॉलर हो गया है। देश का औसत निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में शुरुआत वार्षिक आधार पर है जो 9.7% से बढ़कर 27.9 अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पूर्व वित्त वर्ष
कितना बड़ा है साथियों, ये भी याद करना है, 10% है जो बड़ा है। इसके अलावा साथियों इससे पूर्व वित्त वर्ष 2022-23 में देश का औषधि निर्यात है जो 25.4 अरब डॉलर था। शीर्ष निर्यात बाजार हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम है और नीदरलैंड है और दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील इसके अंदर है जो साथियों शीर्ष 5 निर्यात स्थलों के रूप में है। ये भी अपने को याद रखना है। यानी सबसे ज्यादा किसको निर्यात किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जो शीर्ष 5 देश हैं उनको साथियों सबसे ज्यादा है जो निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक कंपनी बनी है। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सी कंपनी है जो साथियों फीफा विश्व कप की प्रायोजक कंपनी बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अरामको ये कंपनी है साथियों। अरामको कंपनी कहाँ की है, सऊदी अरब की ये कंपनी है साथियों। ये है जो 2027 तक है जो किसकी फुटबॉल प्रायोजक की कंपनी बनी है। यानी कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक कंपनी बनी है, तो सऊदी अरब की अरामको एक कंपनी है। अरामको ये तेल की कंपनी है साथियों। ये है जो 2027 तक है जो सऊदी अरब की कंपनी है और ये फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर है जो करेगी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक पर है जो साथियों आरबीआई के द्वारा है जो नए ग्राहक जोड़ने पर हाल ही के अंदर प्रतिबंध है जो लगा दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद है जो कोटक महिंद्रा बैंक ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक है जो नहीं जोड़ पाएगा। ये अपने को याद रखना है। और ना ही साथियों ये क्या कर पाएगा, कोई भी नया या क्रेडिट कार्ड है जो जारी नहीं कर सकता। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सुधीर कंकड़ का निधन हो गया, इनका संबंध था। हाल ही में सुधीर कंकड़ का निधन हो गया, इनका संबंध था। ये साथियों भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक थे। तो अपने को ये याद रखना है कि भारतीय मनोविज्ञान का जो कौन जनक थे, तो सुधीर कंकड़ जनक थे। भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे सुधीर कंकड़। इनका हाल ही के अंदर साथियों क्या हो गया, निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर भारतीय वायुसेना ने साथियों भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर जेट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये अपने कल भी पढ़ा था साथियों, लेकिन कई बार जो चीजें हैं वो रह जाती है, तो इसको दोबारा पर समझाएंगे। किस बार हाल ही में भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर जेट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यही चीजें आपसे पूछी जाएगी कि Su-30 MKI फाइटर जेट से हैं जो हाल ही के अंदर किस मिसाइल का है जो सफल परीक्षण है जो किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों क्रिस्टल बुलैया 2 का है जो सफल परीक्षण है जो किया गया। और कहां पर किया गया, तो ये तो हमने पढ़ा था अंडमान और निकोबार के अंदर किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसमान में हवा से सतह पर मार करने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का है जो सफल परीक्षण किया है। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर 15 मिनट होती है और 15 मिनट के अंदर साथियों आपको 15 इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको है जो पीडीएफ मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और इससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर जाएगा नहीं। हमें साथियों 1 या 1.5 घंटे की क्लास की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। 15 मिनट की यह क्लास होगी, आपको पूर्णतः अपडेटेड मिलेगी। और साथियों 15 क्वेश्चन है जो आपको डेली मिलेंगे, यानी 1 मिनट के अंदर साथियों आपका 1 क्वेश्चन है जो क्लियर हो जाएगा। और इससे बाहर साथियों है जो आपका इंडिया करंट अफेयर जाएगा नहीं। इसके अलावा साथियों जो हाल ही के अंदर एनडीए का एग्जाम हुआ था उसके अंदर है जो 90% क्वेश्चन है जो अपने इंडिया करंट अफेयर्स के हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स की साथियों 15 मिनट वाली क्लास से पूछे गए हैं। मेरा ये प्रयास है कि साथियों आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय है जो बचे करंट अफेयर साथियों 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे आपका समय है जो वेस्ट होता है। इसी के लिए साथियों ये मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कम समय में आपको है जो बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। अगर साथियों 15 मिनट में आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है तो इससे आपका काफ़ी समय है जो बचेगा और आप अन्य सब्जेक्टों को भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। यह प्रयास और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों
दोस्तों में। और साथियों आपकी सुविधा के लिए है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ है जो डेली मिलती रहेगी। जैसे ही साथियों मंथ पूरा होगा तो आपको वहां पर साथियों मंथली पीडीएफ भी है जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा।